अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं फरहान और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पावरफुल कॉम्बिनेशन की, आपके चाइल्डहुड की बेबाक सोच और आपके एडल्टहुड की डिसिप्लिन सोच, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब मास्टरी में नाम दिया है ओरिजिनल माइंड का और कन्वेंशनल माइंड का। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका कैरियर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक रॉकेट की तरह फटाफट ऊपर जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, अपना बचपन ज़रा याद करें। आप अपने बचपन में हम सब कैसे थे? अपने बचपन में हम सब अपने आप को कुछ कोई सुपर हीरो समझते थे, कोई चैंपियन समझते थे और हर वक्त हमारे जहन में कुछ क्रेजी आइडियाज़ चल रहे होते थे। हर चीज़ आगे पीछे आसपास की हर चीज़ हमें सरप्राइज लग रही होती थी। हमारा माइंड एकदम ओपन खुला हुआ होता था। मतलब ये है कि स्कूल में कोई रंग बिरंगे पेंसिल बॉक्सेस को देखकर उस पर मर मिटना और आसमान में सितारे देखकर उसमें गुम हो जाना, और कभी कोई छोटी सी कोई चीज़ मिल गई खाने की, कोई चॉकलेट का छोटा सा पीस खा के भी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। तो उस वक्त हम अपने हर चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा रंगीन होती थी। कोई स्पोर्टिंग इवेंट है, कोई नई चीज़ हमारे सामने आ गई, ज़रा सी कोई चीज़ हो गई, उसको देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। ये वही चीज़ें सारी इसको अब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मेरा अपना बेटा 4 साल का है, तो वो हर चीज़ को देख के इतना हैरानी से और इतनी एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, वाह वाह बाबा वाह। तो और इतने ज़्यादा हम बचपन में सवाल करते थे, अपने बड़ों से सवाल कर करके उनको पागल कर देते थे, परेशान कर देते थे। ऐसे ही होता था कि नहीं? मतलब याद करें ना, ये जो हमारा बचपन होता था, इसमें हम कहीं कोई सर्कस में चले गए, कोई स्पोर्टिंग इवेंट में चले गए, कोई नई चीज़, कोई मूवी जब देख रहे होते थे तो हम उसमें एकदम गुम हो जाते थे। हमारी आंखें और हमारे कान एकदम उसके साथ मेस्मराइज हो जाते थे, हम उसमें बिल्कुल गुम हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा पता नहीं क्यों नहीं होता हर चीज़, लेकिन बचपन में एकदम ज़्यादा रंगीन और ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा ओरिजिनल माइंड। ये जो ओरिजिनल माइंड था, ये आइडियाज़ और ये इमेजिनेशंस के ऊपर काम करता था। इसको वर्ड्स वगैरह नहीं चाहिए होते थे, इसको सिर्फ आइडियाज़, नई नई चीज़ें ट्राई करना इसको होता था। और कोई भी नई चीज़ ट्राई करके ये जो हमारा बचपन था, उसमें हम नई नई चीज़ें ट्राई करते थे। उसमें नई चीज़ों को ट्राई करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। ऐसे ही है कि नहीं है? तो जब हम उसके बारे में अब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार, बचपन में यही सारी चीज़ें थीं और उसमें हमें कितना मज़ा आता था, अब वो मज़ा कहाँ चला गया? ऐसे ही है कि नहीं? लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें ये बताया, लाइफ ने हमें ये सिखाया कि बेटा, ये करना है, ये नहीं करना है। हमने अपने ख्यालात को बाउंड्रीज़ में बंद करना शुरू कर दिया। फिर हमने क्वेश्चंस पूछने के बजाय बस जो सिखाया है उसको मान लेते गए और हमने अपने ख्यालात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी तरह कोई नई चीज़ हमारे सामने आए जो हमें कंफ्यूज करे, तो उस पर हम डिफेंसिव हो जाते हैं। बचपन में क्या था, कोई नई चीज़ आती थी तो उसमें हम एक्साइटेड होते थे। अब कोई नई चीज़ ऐसी आती है जो हमें समझ नहीं आती, ज़रा सा हमारे एक बाउंड्री से बाहर होती है, तो हम उस पर डिफेंसिव हो जाते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको अवॉइड करें। तो ये बन गया हमारा एक कन्वेंशनल माइंड, डिसिप्लिन माइंड। ये प्रोटेक्टिव बन गया, इसके अंदर बाउंड्रीज आ गई, ये कुछ स्ट्रक्चर्ड बन गया। इसके अंदर एक्सपर्टीज़ और प्रोफिशिएंसी तो आ गई, लेकिन इसमें वो जो स्पॉन्टेनिटी थी, वो जो एक गो विद द फ्लो था और वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। क्या ख्याल है आपका? तो इस बड़े होने के बाद हम अपनी दुनिया को अल्फाज में और उस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं जो हमें हमारी सोसाइटी ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे स्कूल में सब ने सिखाया है, और हमारे जो ब्रेन्स हैं, माइंड्स हैं, वो सख्त हो जाते हैं। उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी जो बचपन में एकदम एक्साइटमेंट थी, कोई नई चीज़ देख के खुश हो जाना था, वो सब बजाय उसके अब कोई नई चीज़ सामने आती है जो हमें जो सिखाया गया है उससे हट के सामने आती है, तो वो हमें परेशान कर देती है। और हम जब कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग से हट के हो, तो हम बाकायदा उस पर डिफेंसिव हो जाते हैं और हमें यही कहा गया है कि जो तुम्हें सिखाया गया है बस उसी में रहना है, कोई आसपास इससे आगे की कोई चीज़ आए तो उसको नहीं सुनना है। तो दोस्तों, ये जो माइंड है, ये बन जाता है हमारा एक कन्वेंशनल माइंड, एक डिसिप्लिन्ड माइंड। इस माइंड को बस यही फिक्र होती है कि बस मुझे जॉब पर जाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, और ये जो सोसाइटी है, जो इस सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, बस उसके अंदर रहना है। तो हम कुछ ख़ास एक रूटीन, एक हैबिट में चलते उससे क्या होता है कि हमारे माइंड टाइट हो जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही होता है? जो चाइल्ड लाइक माइंड था, बचपन था, वो बिल्कुल अलग, और ये जो माइंड बन गया, ये बिल्कुल अलग। तो हमारी वो बचपन की स्पॉन्टेनिटी और नई चीज़ों में एक्साइटमेंट, वो सब कहाँ चली गई हमारी? तो ये जो बचपन वाला जो चाइल्ड लाइक माइंड है, ये अब जब हम बड़े हो जाते हैं, बीच बीच में शॉर्ट टर्म में ये आ जाता है वापस। देखें, जब हम कभी कोई गेम खेल रहे होते हैं,
किसी एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं या कभी कहीं ट्रैवल पर जाते हैं, मुल्क से बाहर अपने ख़ास माहौल से बाहर जाते हैं, तो आप देखेंगे वो जो चाइल्ड लाइक माइंड था वो दोबारा से आ जाता है। आपने देखा होगा इस तरह की जब कोई एंटरटेनमेंट में या कहीं बंदा जब कोई घूमने जाता है तो वहाँ वो देखें आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से उसने जो है वो खुशी से नाचना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया, और वो जो बचपन वाले जो हेयर ब्रेन टाइप के और अजीब अजीब सवाल थे वो करना शुरू कर दिया। यानी वो काम वो करने लगते हैं हम उस टाइम में जो हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं करते, जो कन्वेंशनल माइंड, डिसिप्लिन माइंड में हम नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं, उस एंटरटेनमेंट से बाहर निकल के या उस ट्रैवल से वापस आते हैं, तो फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो एक शॉर्ट टर्म बचपन हमारा बीच में आता है, इसके एक फेजेस और इसके थोड़े से हमारे ऊपर आते हैं असरात, लेकिन फिर वापस जब हम अपनी मखसूस माहौल में आते हैं तो फिर वही टाइट माइंड और वही कंट्रोल्ड माइंड और वही जो स्ट्रक्चर्ड माइंड है वही वापस आ जाता है। ज़रा सोचें। तो दोस्तों, बचपन में हमारा माइंड कैसा था? हमारा माइंड ओरिजिनल माइंड था जिसमें आइडियाज़ थे, और ये जो हम बड़े हो गए तो हमारा माइंड कैसा हो गया? कन्वेंशनल हो गया, डिसिप्लिन हो गया। तो दोस्तों, अहम बात यहाँ पर यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कैरियर में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सुपर सक्सेसफुल होना है, तो फिर हमें इसमें से केवल एक माइंड नहीं चाहिए, हमें दोनों का ब्लेंड चाहिए। हमें चाइल्ड लाइक स्पिरिट भी चाहिए जिसमें नए आइडियाज़ हों, नए सवालात हों, हर चीज़ पर वंडर और ऑ हो, और हमें दूसरी तरफ ये डिसिप्लिन्ड एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, हमें फोकस चाहिए और हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो ये जो ओरिजिनल माइंड है जिसमें आइडियाज़ हैं, और ये जो डिसिप्लिन माइंड है जिसमें फोकस है, जिसमें एक्सपर्टीज़ है, इन दोनों का ब्लेंड करके ही हम अपने कैरियर को सुपर सक्सेसफुल बना सकते हैं। यानी दोस्तों, हम कह सकते हैं कि एक तरफ पिकासो वाला बचपन और दूसरी तरफ आइंस्टाइन वाला डिसिप्लिन, तो बन जाता है लीथल कॉम्बिनेशन। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो उनके अंदर चाइल्ड लाइक स्पॉन्टेनिटी तो होती है, मतलब ये कि हर वक्त दिमाग में 500 आइडियाज़ चल रहे हैं, लेकिन वो 500 आइडियाज़ कोई एक ख़त्म होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती और कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉलेज और एक्सपीरियंस तो होता है, एक्सपर्टीज़ तो होती है, लेकिन उनका माइंड इतना सख्त हो जाता है कि उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई नई सोच, कोई नया आइडिया उसमें नहीं आ पाता। तो ये दो तरह की जो चीज़ें हैं, हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें इन दोनों को ब्लेंड करना है, हमें इन दोनों का फ्यूजन करना है एक सक्सेसफुल कैरियर के लिए, जिसमें नए आइडियाज़ भी हों, नई चीज़ों के लिए जहन खुला हुआ भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, लेकिन उसके साथ साथ उनको एग्जीक्यूट करने के लिए फोकस भी होना चाहिए, मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, तो ही हम उसको काम में ला सकेंगे। तो दोस्तों, यही है ये गुर कि ये जो हमारी चाइल्ड लाइक स्पिरिट है, इसको हमें ज़िंदा रखना है। ये जो एडल्टहुड की जो बड़े होने की जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं और जो डिमांड्स हैं और जो प्रेशर्स हैं, इसके साथ साथ इस चाइल्ड लाइक स्पिरिट को ज़िंदा रखना है। आप देखें, जो बच्चे होते हैं ये नेचुरली क्रिएटिव होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि हम भी हैरान होते हैं कि यार ये इसने क्या बात कर दी, हमें भी ये जहन में नहीं आई। तो बच्चे नेचुरली क्रिएटिव होते हैं, लेकिन ये बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर पाते कि कोई नई चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं, कोई नई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, कोई नया आइडिया मार्केट में फेंक रहे हैं? उसकी वजह यही होती है कि उन बच्चों में नेचुरल क्रिएटिविटी और नई चीज़ों के साथ एक स्पॉन्टेनिटी तो होती है, लेकिन जो उनके अंदर हमें क्या करना है, उस बचपन की जो एक चाइल्ड लाइक स्पिरिट है, उसके साथ अपने बड़े होने के साथ साथ उसके अंदर हमें एक जो एबिलिटी टू जो डीप फोकस है, चीज़ों के ऊपर गौर करना, उसको एक्सपीरियंस के साथ और मैच्योरिटी के साथ उसको कंप्लीट करना, उसके ऊपर रिसर्च करना। तो हमें अपनी चाइल्ड लाइक स्पिरिट के साथ ये अपनी एबिलिटीज़ को और अपने इस एक्सपीरियंस और फोकस और एक्सपर्टीज़ को मिलाना है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर हम हाई लेवल क्रिएटिविटी और सुपर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आप हैं कंटेंट क्रिएटर। आजकल हम सब कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, और क्यों ना बने। अगर आपके पास कोई आइडिया है जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कंटेंट क्रिएटर बने। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर ऐसे बनेंगे, मसलन अगर आप जो है उसमें चाइल्ड लाइक रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? हर रोज़ नए आइडिया पे छलांग मार रहे होंगे, पिछली चीज़ क्लोज हुई नहीं, हर रोज़ कोई नई बात, पिछली का कोई अता पता नहीं है, हर रोज़ कोई अलग अलग बिल्कुल बातें होंगी। तो उससे क्या होगा कि चैनल ग्रो नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं बन पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे, तो फिर उससे भी आपकी ऑडियंस बोर होगी, कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा आपके पास, आपके चैनल में कोई नई बात, कोई क्रेजी एक्साइटिंग वाली बात ही नहीं आ रही। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप क्या करें, अगर आप मॉर्निंग में एक चाइल्ड लाइक एक क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें, कुछ नए आइडियाज़ अपने दिमाग में पकाएं, और उसके बाद उसको थोड़ा डिसिप्लिन में लाएं कि उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करें, उसकी कुछ स्क्रिप्टिंग करें, उसकी कुछ एडिटिंग करें, उसको कुछ वो जो हवा में आइडिया है उसको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर में लाएं, डिसिप्लिन में लाएं, तो बनेगा विनिंग फार्मूला। यही चीज़ हर आपके प्रोफेशनल में, कैरियर में और हर प्रोफेशन में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। और आपको ये जो चाइल्ड लाइक स्पॉन्टेनिटी और चाइल्ड लाइक स्पिरिट है, जिसमें नए आइडियाज़ हैं, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, उसको अपने फ्यूज़ करना है ये जो आपका
डिसिप्लिन माइंड है, जिसको एक्सपीरियंस आता है, जिसको फोकस करना आता है, जिसको चीज़ों को क्लोज करना आता है, जिसको चीज़ों को स्ट्रक्चर करना आता है, तो यही कॉम्बिनेशन हर जगह काम आएगा। और हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने कैरियर में सक्सेस के लिए और सुपर परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों का ब्लेंड, इन दोनों का फ्यूजन करना है, तो ही हम इस अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो अब ये होगा कैसे, इसके लिए इस वीडियो को हम यहाँ रोकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो का दूसरा हिस्सा आप ज़रूर देखें, जिसमें हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की, कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो अपना चाइल्ड लाइक माइंड भी बनने ना दे और उसके साथ साथ एक डिसिप्लिन माइंड भी पैदा करे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन और ब्लेंड ही है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा।